आपका नाम क्या रहे? मेहुल लखानी। इधर क्यों रखा तुम? वो ब्रिज के ऊपर से 7:30 बजे रात को गया। चोरी हुआ? हाँ, रिपोर्ट रात को केवल 2 से 5 मिनट की बात थी। मैं रोड के उस पार जो गया, पूरा का पूरा मेरा सामान, साइकिल, सब कुछ गायब हो गया अचानक से। मतलब ये मान के चलो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मतलब इतने मेरी सोच और मेरा जो उद्देश्य था एकदम से आंखों से ओझल हो गया। आया मैं 2-5 मिनट के बाद तो देखता हूं कि मेरा साइकिल गायब हो गई, सामान गायब हो गया। सामान भी सब कुछ उसमें है, कपड़े हैं, मेरी आईडीज है, उसके बाद फिर चार्जर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, एटीएम है, A to Z। केवल एक जोड़ी में जो पहना हुआ था वही कपड़ा बस बचा और बाकी सब कुछ 2 मिनट के लिए सब कुछ खत्म हो गया। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये 2 मिनट की लापरवाही मुझे पूरी जिंदगी भर का गम दे गई, परेशानियों से भर गई। हुआ यूं कि मैं गोवा को 2 पार्ट में बांटा गया है, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। मैं उत्तर गोवा में था, उसके बाद मैं 2 दिन के लिए दक्षिण गोवा में गया। वहाँ मडगांव में लोगों से मिला, वहाँ पे समाज के लोगों ने मेरा स्वागत किया, उन्होंने कुछ चीज गिफ्ट वगैरह दी। उसके बाद फिर मैं वापस आया उत्तर गोवा में, पणजी में बहुत सारे कैसीनो है, समुद्र का किनारा है, बहुत ज्यादा उस समय पर्यटन रहते हैं। फ्राइडे का दिन था, लगभग 7 से 7:30 के आसपास में पहुंचा था, अंधेरा हो चुका था। यहाँ पर नया पुल बना हुआ है, अटल ब्रिज। 2 ब्रिज के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है। वो ब्रिज जब मैं 2 दिन पहले आया था, जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, प्रमोद सावंत जी से, उस समय 1-2 बार मैं गया था बट मुझे वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन उस समय जब मैं पहुंचा तो मैं देखता हूँ 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा घूम आऊं, ऐसा सोचा। शाम का समय था तो मैं उस साइड गया और जो ब्रिज था उस पर लाइटिंग की गई थी। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पूरी लाइटिंग की गई थी, बहुत अच्छा दिख रहा था। और जो क्रूज था उसमें से लोग उस साइड जा रहे थे, क्रूज आगे बढ़ रहा था। और डांस वगैरह चालू था। बस यही मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि देखना चाहिए और मेरा मन उस ओर चला गया। तो मैं साइकिल को राइट साइड में रखकर, जहां पर पैदल चला जाता है, ब्रिज के पास में रख दिया और उसके उस साइड मैं चला गया। उस साइड में देखने लगा, थोड़ा वीडियो बनाने लगा। और जैसे ही मैं 5 से 7 मिनट में वापस आया ना, तो सब कुछ चला गया मेरा। मुझे एकदम से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरी साइकिल, मेरा सामान, मेरी आईडीज, सब कुछ चला गया, कुछ था ही नहीं मेरे पास। एकदम से मैं घबरा गया, एकदम से मेरी दुनिया बदल गई। लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया था कि भले कुछ भी हो लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। अब तो मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ ना भी मेरे पास हो तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, फिर रास्ते में सब चीज़ों का मैं इंतजाम करते जाऊंगा जैसे भगवान की इच्छा रही। तो मैं ये सोचते सोचते मैंने आगे देखा, क्योंकि मेरी साइकिल का मुंह उस साइड था, तो मैं उस साइड थोड़ा आगे गया। वहाँ लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं, हम किसी को नहीं देखे। उसके बाद मैंने तुरंत डायल 100 पुलिस का नंबर किया, 100 डायल किया और पूरे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी सी बात है, मैं भारत से साइकिल की यात्रा कर रहा था और मैं गोवा में पहुंचा हूँ। अभी मैंने जस्ट क्या बोलते साइकिल यहाँ पे ब्रिज के पास लगाई थी और यहाँ पर से मैंने उस पार गया और उसके बाद साइकिल मेरी गायब हो गई। उसके साथ मेरा सामान था, सब कुछ था। और ऐसा ऐसा मैं CM सर से भी मिला हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं। तो कुछ 5 से 10 मिनट के बाद वो लोग आए, 10-15 मिनट के बाद। उसके बाद फिर 4 व्हीलर उनकी गाड़ी थी, हम लोग कुछ आगे उनके हिसाब से थोड़ा आगे गए। हम लोग वहाँ सर्च मारा, उन्होंने कहा यहाँ देखिए। उस समय थोड़ा सा घबरा रहा था मन मेरा और बहुत ज़्यादा विचलित था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि मेरे साथ शायद ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये भ्रम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अचानक से पूरा सब कुछ चला गया था मेरा।
क्या कहूँ मैं, ब्रश, जीबी, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं थे मेरे पास। फिर उनके साथ फिर मैं वापस आया। फिर वो कुछ देर देखने के बाद हम पुलिस स्टेशन गए रात को। फिर कल रात को पुलिस स्टेशन में वो बहुत देर बैठे रहा। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए मुझसे, उनको मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने बिलीव किया और बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प की। ये मान के चलिए जो गोवा की पुलिस थी, अभी तक जो भी पुलिस वाले वैसे मुझे मिले थे, सबने मेरी बहुत मदद की और बहुत अच्छे से मेरे से बातचीत की। लेकिन गोवा पुलिस की बात करें तो वो खासकर बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने उस समय बैठा के रखा, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद फिर जो नाइट के जो स्टाफ थे जो सर्चिंग करते हैं उनको बुलाया। उसके बाद फिर 2 व्हीलर में हम दूर दूर तक देखने गए, ये साइड की संभावना हो सकती थी वहां देखने गए, आगे गली में गए, इधर उधर सब जगह खोजा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बहुत प्रयास किया कि भाई कुछ मिल जाए और जो समस्या थी, जो परेशानी थी मेरी उस समय वर्तमान की, वो हल हो जाए। क्योंकि अनजान शहर था, अनजान राज्य था, कहाँ जाऊँ कैसा जाऊँ ये भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। और आईडीज वगैरह भी नहीं थी वर्तमान में मेरे पास, तो थोड़ी सी मन थोड़ा सा विचलित हो रहा था। फिर वापस से हम पुलिस स्टेशन गए। उसके बाद फिर उन्होंने प्राइमरी कंप्लेंट मेरी लिखी, मैंने साइन मारा उस नोट पर। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, अगर आपके यहाँ से रुकने की व्यवस्था नहीं होगी तो रुकने की व्यवस्था कर दीजिए, और खाने की व्यवस्था नहीं हो तो हम खाने पीने की व्यवस्था करवा देते हैं। भगवान का ये था आशीर्वाद कि मेरे पास उतनी व्यवस्था थी, तो मैं भोजन किया, खाना खाया। उसके बाद फिर मैं किसी जहाँ पर मेरी व्यवस्था हो पाई थी वहां पर मैं आया। और सुबह उन्होंने ये बताया था कि हम अगले दिन कैमरे चेक करेंगे, जहां जहां संभव हो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और प्रयास करेंगे कि आपकी साइकिल मिल जाए। मोस्टली ऐसा हो जाता है कि छोटी मोटी चीजें मिलती नहीं है, और कई बार मिल भी जाती है, कई बार किस्मत रहती है, कई बार प्रयास रहते हैं तो मिल भी जाती है। तो फिर रात भर परेशान रहा, सुबह उठा, तैयार हुआ जैसे तैसे मैं, क्योंकि कुछ भी तो था नहीं, कुछ चीज़ ऐसी थी जो जरूरी थी वो लेके आया, ब्रश, जीबी, साबुन। और उसके बाद फिर सुबह उनके बताया गया जगह पर पुलिस स्टेशन पर मैं गया, पणजी में पुलिस स्टेशन। उसके बाद फिर वहाँ गया, क्योंकि नाइट के जो स्टाफ थे वो पूरे डे में नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं, तो वो पूरा स्टाफ नया था। और उनका ये कहना था कि आपका जो केस है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नाइट वाले में है, जबकि नाइट वाले नाइट में ही आते हैं। और जो नाइट में जो सर थे वो उस दिन छुट्टी पे थे, उनका नंबर था, हमने फोन लगा, उनको पूछा सर हम आए हुए हैं, आपने बुलाया था, तो बोले हम छुट्टी पे हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा और घबरा गया मैं, बोले अब क्या हो सकता है भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होता जाता है वैसे वैसे आपकी संभावना कम होते जाती है कि आपकी चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं रहती है। तो फिर उसके बाद फिर वो जो नाइट में हमारे सर गए थे, थोड़ी देर बाद वो सर आए, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। लेकिन उस समय वर्तमान में उनके पास उससे ज़्यादा जरूरी केस था, उसको निपटाना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने समझाया कि देखो ये केस मेरे लिए जरूरी है, मैं इसको करके आता हूँ और जब भी आऊँगा मैं तुम्हारे काम में लग जाऊँगा। तो उन्होंने उस समय वहाँ चले गए और वो एक दो को बोल के भी गए कि भाई आप इनको देख लेना। तो उन्होंने भी देखा, हम लोगों ने गए उनके साथ में, वो मेरे साथ आए, थोड़ा और हमने सर्च मारा लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर वो सर आए अपना काम निपटा कर और वो फिर वापस से मेरे साथ लग गए। तो हम फिर वापस से दिन भर सुबह से 10:30-11 बजे से लगे रहे। तो दिन भर घूमते रहे, यहाँ से वहाँ से वहाँ। कहीं एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कहीं कहीं के चालू थे, किसी किसी के अभी नई नई सेटिंग हो रही थी, लगने वाले थे, तो बहुत सारी जगह चालू नहीं हो पाए थे। तो वो जो चालू थे उसको देखने का प्रयास किया। वो सर आए मेरे साथ में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। हमने सीसीटीवी कैमरे देखे, उन्होंने पहले मुझे खाना खिलाया कि अच्छे से आप खाना खाइए, और कुछ चीज़ लगती होगी तो बताइए। हमने कहा नहीं सर कुछ नहीं खाना, कि सिंपल सा खाना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमने खाना खाया। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे देखे जो जो चालू थे, जो जो संभावना हमको लग रही थी। उसके बाद फिर उसमें से भी हमको कुछ नहीं मिला। फिर हम किसी दूसरे साइड चेक कर रहे थे, इधर चेक किया उधर चेक किया। फिर अचानक से ही मेरे मोबाइल पर फोन आया, अननोन नंबर था। मैंने कहा हेलो, तो उन्होंने कहा मेहुल लखानी बोल रहे हैं। मैंने हाँ सर मेहुल लखानी बोल रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आपने आपका सामान और साइकिल क्यों छोड़ गए हो। तो हमने कहा सर मैंने मेरी साइकिल और जो सामान है वो कहीं छोड़ा नहीं है, वो चोरी हो गई है, मैंने रात में ही इसकी कंप्लेंट कर दी थी और अभी हम
पुलिस वाले के साथ ही उसको सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मराठी है वो कोंकणी है और थोड़ा दक्षिण भारत का भी उसमें मिक्सचर है, तो वो मराठी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो मेरे साथ जो सर थे उसको मैंने फ़ोन दिया, उन्होंने फ़ोन में बात की, क्या बात की मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो मुझे आभास हो चुका था कुछ ना कुछ रास्ता निकल चुका है। तो फिर वो मुझे लेकर जो अभी कहते हैं अपना पणजी है, पणजी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा है, ओल्ड गोवा में गए हम। वहाँ पे जाके पता चला कि मेरी साइकिल वहाँ पर बरामद हो चुकी है, वहाँ पर मिल चुकी है। पुलिस स्टेशन में हम गए, उनको हमने समझा ऐसा ऐसा, फिर आगे हम गए जहाँ पर वो चीज़ मिली थी। हालांकि वो कस्टडी में थी साइकिल उनकी, पहले अभी पूरे सब कुछ क्लियर होना बाकी था कि कैसे कहाँ क्या हुआ था। तो हम वो सोसाइटी में गए जिस सोसाइटी में वो साइकिल मिली थी। वो एक सोसाइटी थी, जैसे मुंबई में सोसाइटियाँ रहती है, नीचे पार्किंग रहता है और ऊपर घर रहता है, वैसे ही था। वो पार्किंग के क्षेत्र में कैमरे लगे हुए थे, तो नाइट में जब देखा गया तो एक व्यक्ति है वो 12 से 12:04 के बीच में आता है मेरी साइकिल लेकर, वो वहाँ पर रुकता है। और जो नाइट में वहाँ पे एक सर रहते हैं, वो नाइट में ही किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उनको लगा भी कि कोई व्यक्ति सोया, उनको ऐसा लगा कि बाहर जो काम चल रहा है वो मजदूर होगा, इसलिए उन्होंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो ऐसा सोच कर वो फिर वापस अपने स्थान पर चले गए, घर पर चले गए। फिर सुबह सुबह जब देखे तो लेट हो चुका था, सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल और कुछ सामान वहाँ पर रखा हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती, जहाँ से आने जाने का रास्ता है। तो उनको लगा भी अननोन चीज़ें रखी हुई है, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। वो पुलिस का जो डिपार्टमेंट था वो अलग था, वो अलग थाना आता था, तो वहाँ पर पुलिस बुलाई गई। फिर वो पुलिस वालों ने सब सर्च किया, मेरा सामान वगैरह चेक किया होगा, उस पर साइकिल चेक की, तो उसमें डॉक्यूमेंट निकला मेरा आधार कार्ड। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेव रहता है, तो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है, उस पर मुझे कॉल आया। उस समय मैं दूसरे सर के साथ, दूसरे पुलिस थाने वाले सर के साथ अपना जो सामान है, अपनी जो साइकिल है, उसको मैं सर्च कर रहा था, देख रहा था। तो मोबाइल से मुझे कॉल आया सर का, और फिर उसी पे फिर हम उस सोसाइटी पर गए और फिर वापस से सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उसको हमने देखा। तो उसमें समझ में आया, दिखा कि लगभग 12 से 12:04 के बीच में एक व्यक्ति आता है, साइकिल को वहाँ पर रखता है, और वो क्योंकि अंधेरा था। उसके बाद फिर सुबह फिर देखते हैं, सुबह लगभग 5 के आसपास वो व्यक्ति कपड़ा चेंज हुआ रहता है और वो चला जाता है। तो फिर जब मैं चेक करता हूँ अपना सामान, तो उसमें मुझे मेरा एक जोड़ी कपड़ा, लोअर पैंट और एक टी शर्ट कम नजर आता है, और उसमें से उस व्यक्ति का कपड़ा लगभग लोअर और टी शर्ट जैसा बहुत पुराना था, गंदा टाइप का था, वो मैंने उसको निकाल के बाहर किया, साइड में किया। और उसमें जो मैं मडगांव में गया हुआ था, तो एक आंटी जी ने मुझे थेपला बांध के दिया हुआ था, खाने की चीज़ 2-3 पैकेट था, तो उसने उस चीज़ को खाया हुआ था, और वो कपड़ा एक जोड़ी वो पहन के चला गया था। हालांकि साइकिल और सामान था, तो उसको चलाने में दिक्कत हो रही होगी, और एक सामान्य सा व्यक्ति था, शायद उसके पास मोबाइल भी नहीं था, इस कारण से उसके पास उसको पेन ड्राइव, मोबाइल का चार्जर, पावर बैंक और बाकी सब चीज़ें उपयोगी नहीं लगी होगी। उसने पूरा सामान चेक किया होगा, उसमें पैसे ज़्यादा नहीं थे, कुछ चिल्लर 150 रुपये थे, वो भी शायद उसमें वापस है, तो ज़्यादा उसको चीज़ें काम की नहीं लगी होगी। और रात में, हालांकि वो नशे में होगा, तो वो उठा के लेके गया होगा, सुबह उसका नशा उतरा होगा, तो वो वैसा का वैसा चलाया होगा, उसको याद भी नहीं होगा कि मेरा सामान है कि नहीं है, या कोई दूसरा कारण रहा होगा, क्योंकि वो साइकिल चला नहीं पा रहा होगा, क्योंकि वो गियर वाली साइकिल होगी। आदतन वो उस प्रकार का व्यक्ति नहीं होगा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ होगी, तो वो चीज़ ऐसी हुई अचानक से कि सब कुछ एक दिन में सब कुछ बदल गया था, और सब कुछ एकदम से धुंधला सा हो गया था। तो आखिरकार सब कुछ धीरे 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 भगवान पर विश्वास हुआ, भगवान पर विश्वास था, तो सब कुछ धीरे 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 होता गया। और मैं भी सुबह से शाम तक पुलिस वालों के साथ में था, पुलिस वाले साथ ने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने सब जगह सहयोग किया, साथ में गए, सब कुछ किया। पुलिस थाने के जो बड़े सर थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने भी अपने जो उनके सहकर्मी थे उनको निर्देश दे के रखा था, इनकी साइकिल को खोजने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो उनकी मेहनत
और सबकी लगन और हमारे सबके प्रयास से आखिरकार हमारी साइकिल और पूरा सामान मिल गया। हालांकि वो एक भोजन उसने किया और एक जोड़ी कपड़ा उसने उपयोग किया या ले गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो सब पूरा सिस्टम था, हमने जो अभी तक का सब थोड़ा थोड़ा तिनका चलते हुए हमने जो जो ज़रूरत का सामान था वो सब कुछ बनाया हुआ था, वो सब कुछ से एकदम से ख़त्म हो गया था। हमारा सामान कहो, हमारी साइकिल कहो, हमारी आईडीज़ कहो, हमारे चार्जर कहो, A to Z हमारे डॉक्यूमेंट कहो, हमको जो सर्टिफिकेट रास्ते में मिले थे, लोगों ने दिए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। हमारी पेन ड्राइव कहो, उसमें सब कुछ वीडियो वगैरह थे, तो सब कुछ चला गया था। हालांकि मन में ये विचार था और ऐसा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मैं वो हो गया था, बावरा हो गया था कि नहीं सब कुछ चला गया, लेकिन हाँ थोड़ा सा मन में थोड़ा सा वो था, परेशानी थी, थोड़ा दुख था, थोड़ा सा संकोच था, क्योंकि साइकिल भी हमने, हमारे दोस्त ने हमको उड़ता करवा के दी थी। तो आखिरकार हमारी चीज़ वो मिल गई। तो वो 2 मिनट के लिए मैं रोड के इस पार था, उस पार मैं देखने के लिए गया, और वो 2 मिनट की लापरवाही मुझे बहुत ज़्यादा ही कटघरे में लाके खड़ा कर दी मुझे, और मुझे परेशानी में डाल दी। और वो परेशानी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि मैंने लॉक नहीं किया था। ये मुझे अब समझ में आया है कि कहीं भी जाना है, अच्छे से साइकिल को लॉक करके जाना है। अपना जो भी सामान रहता है, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सामान है, उसमें तिरंगा लगा हुआ है, तो इस प्रकार से चीज़ें लोग छुएंगे नहीं। और ऐसे भी मैंने बहुत जगह पे किया था, मैं साइकिल को ऐसे ही छोड़कर चले जाता था, लेकिन आखिरकार उस भूल का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। आज बहुत ज़्यादा ही परेशानी में मैं रहा, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि आपको कुछ परेशानी रहती है तो वो आपको उसी चीज़ पे ध्यान रहता है, और मेरी बड़ी परेशानी थी और उसी से मेरे आगे का सब कुछ होने वाला था। लेकिन मैंने तो विचार कर लिया था, अगर नहीं मिली तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा, जहाँ तक भी मेरी व्यवस्था होती जाएगी धीरे धीरे मैं वापस से उस चीज़ को वापस लाने का प्रयास करता रहूँगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रबंध करते रहूँगा। तो आखिरकार यहीं पे वो चीज़ें मिल गई। हालांकि तकलीफ हुई, लेकिन हमको एक सबक दे गई और सब कुछ हो गया। और आज एक और बहुत ज़्यादा परेशानी ये थी कि हमारा एक एग्ज़ाम भी था, तो वो भी हमें किसी भी प्रकार से देना था, तो वो एक समस्या अलग थी, उसकी टेंशन अलग थी। तो आखिरकार हमने सभी प्रकार की परेशानियों का, चुनौतियों का और कह सकते एग्ज़ाम का सामना किया, और आखिरकार हमको जो हमने संयम नहीं खोया, जो हमने प्रयास किया, जो हमने भरोसा रखा, जो हमने विश्वास रखा, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी साइकिल हमें वापस मिल गई, हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तो ये रही हमारी साइकिल, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मुझ पर बना है, आगे भी बना हो रहेगा, और पहले से भी आप लोग का आशीर्वाद मुझ पर रहा है। तो उसका ही परिणाम था कि आज हम वापस से, हमारी साइकिल हमें वापस मिल गई। जो भी घटनाक्रम था वो मैंने आपको बता दिया, और जो हम वीडियो बना रहे थे वो भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, और जो भी हमने गोवा में देखा वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारे अनुभव के साथ में। जो सबसे बड़ा अनुभव हमने जो अग्नि परीक्षा दी और जो हमको नॉलेज प्राप्त हुआ, वो हम आपके साथ वर्तमान में शेयर कर रहे हैं, और आगे भी हम आपको गोवा के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो इसी प्रकार से ज़िंदगी के जो सच्चे अनुभव है और ज़िंदगी की जो सच्ची कहानियाँ हैं, और जिन भारत की जो विभिन्न चुनौतियाँ हैं या विभिन्न विशेषताएं हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, क्योंकि आज का जो दिन था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही कठिन था, अभी तक का सबसे कठिन दिन था। एकदम से हमारी दुनिया ही बदल गई थी। तो अब आगे हम फिर से मिलेंगे, और यूं ही आपके साथ में हमारा और आपका हम रास्ता तय करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।